एक्सरसाइज 9.5 देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज की। इसमें हमको आइडेंटिटी यूज करनी है ताकि हम ये प्रोडक्ट निकाल सके। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले देखिए a प्लस बी, अगर इसका होल स्क्वायर है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, यहां पर माइनस आता है, यहां प्लस या माइनस, बाकी सब सेम रहता है। ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं किसी एक को बताता हूं आपको, जैसे आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी प्लस बी ए और ए बी एक ही बात है, ये 2ab हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आई है। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये भी आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहला है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर 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 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री क्या होगा? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि x या a हो गया x स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू थ्री, 2 इंटू एक्स इंटू थ्री, 2 3 6, 6x। हमने ये वाला आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ऐसे ही है 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, दो बार है इसलिए 2y का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5, ये a है, ये पूरा a जो है आपका वो 2y है और b जो है वो आपका 5 है। बस a इस फॉर्मूला में रख दीजिए। 2y मतलब 4y स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25, 2 इंटू 5 यानी कि 5 टू द 10, 10 टू द 20, 21। ऐसी 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या माइनस यहाँ पर। तो आइडेंटिटी ये लगाने के बाद ये 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ये 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन नहीं है, आप माइनस 7 नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट स्केल 7 ले रहे हैं, क्योंकि a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू 2a, 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 इंटू 2a इंटू 7, यानी कि 28a। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट होगा, 3a, 9a स्क्वायर। 3a का मतलब होता है 3a इंटू 3a कितना होता है? 3 3 9, और ये a स्क्वायर 9a स्क्वायर। हाफ का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/4। ऐसे यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये a हो गया 1.1m, b हो गया 0.4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1.21m स्क्वायर, और 0.4 का होल स्क्वायर यानी कि 0.16। ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b और a माइनस बी, यहाँ पर a हो गया b स्क्वायर, b हो गया a स्क्वायर, तो इसका मतलब b स्क्वायर का होल स्क्वायर और a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। इसी तरीके से a प्लस बी ए माइनस बी, 6x a हो गया, 7b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर हो गया 36x स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर हो गया 42। अब अगला है, यहाँ पर देखिएगा इसको, वैसे अगर दो तरीके से इसको किया जा सकता है ये वाले सवाल को। ये तो a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a हो जाएगा माइनस a और b हो जाएगा c, ठीक है, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, या आप इसको थोड़ा उल्टा लिख दीजिए, यानी कि इसको c माइनस a लिख दीजिए, यहाँ पर भी c माइनस a, तो c माइनस a का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू c, दैट इज c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ हमने आइडेंटिटी जो यूज किए हैं वो a माइनस b का होल स्क्वायर यूज किए। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बहुत यूज होने वाली है आपकी पूरे लाइफ में। जो अगर आप मैथमेटिक्स में रहते हैं या मैथमेटिक्स यूज करेंगे, ये हर जगह यूज होगा, इसको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। ये a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ a ये है, यहाँ b ये है, 3y प्लस 4, 3y बाय 4,
तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपका 3y/4 का होल स्क्वायर, और ये 2 इंटू एक्स बाई टू यानी कि ये वाला, और 3y/4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डायरेक्ट आपने लगाया तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4, 9y स्क्वायर बाय 16, और ये एक्स वाई 3/4 एक्स। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्ट लगाएंगे, ए यहाँ पर 7 हो गया, बी आपका 9b। अगला क्वेश्चन है यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x प्लस ए है, x प्लस बी है, डायरेक्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a आपका 3 है, b आपका 7 है, तो डायरेक्ट हम इसमें रखेंगे x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 3, यहाँ पर पहले वाला बता रहा हूँ, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या हुआ 3 प्लस 7 दैट इज 10, और यहाँ पर x लिखेंगे प्लस ए बी यानी 7 इंटू 3 21। ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, जैसे देखा आपने 7 प्लस 3 यहाँ करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे, ये डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही बाकी करेंगे, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स हो गया आपका 4x, ओके, और यहाँ पर a हो गया 5, b हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर वो होगा 16x स्क्वायर, a प्लस बी यानी 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, और ये 4x है क्योंकि ये x है, x की जगह 4x लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा x की जगह 4x आ जाएगा क्योंकि हम अब इस पूरे को x ले रहे हैं, ये हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पर क्या है a इंटू बी यानी 5 इंटू 1 5, यहाँ हो गया आपका 16x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4x प्लस 5, ये आपका 24x प्लस 5। अब 4x माइनस 1 4x माइनस 5, यहाँ पर अगेन ये आपका x होगा तो x स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि आप -5 -1 करेंगे, ये आपका a प्लस बी हो गया, और अब जब a इंटू बी करेंगे तो a यहाँ पूरा साइन के साथ लेंगे, -5 a होगा और -1 आपका b हो गया, तो -5 इंटू -1 इज 5, ये -5 और -1 कितना होगा -6, और यहाँ 4 है तो 6 होगा 24x। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए यहाँ पर हो जाएगा 5, b यहाँ पर हो जाएगा -1 और x हो जाएगा 4x। आप इस फॉर्मूले में रखिए, ये होगा a प्लस बी, ये होगा a इंटू बी। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करना है, यहाँ पर आपको x लेना है 2x, a लेना है आपको 5y और b लेना है आपको 3y, तो एक्स स्क्वायर a क्या है 5y प्लस 3y a प्लस बी यानी कि 8y, और 5y इंटू 3y कितना होगा 15y स्क्वायर, 15y स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपका 8 इंटू 2 16x, यहाँ पर ये x है आपका, ये a है ये b है, a 9 है b 5 है और x कितना है 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 यानी कि ये प्लस b है 9 प्लस 5, ये आपका a इंटू बी है 9 इंटू 5, बाकी x तो आप 2a आपने दे रखा है और यहाँ पर भी x रखना है। सीधा इस फॉर्मूले में जो भी मैंने वैल्यू बताई है, जैसे ये x बताइए तो यहाँ x की जगह ये रख देंगे, a की जगह 9 रख देंगे और b की जगह 5 रख देंगे। सिमिलरली ऐसे करेंगे, ये x है, यहाँ पर x y z पूरा x है, -4a है और -2b है, इस फॉर्मूले में रखिए आपकी वैल्यू आएगी। और फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी डायरेक्ट आइडेंटिटीज हमने सीखी है, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a प्लस b है यानी कि x y a है 3z y है तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर शुरुआत करिए, a आपका b है और b आपका 7 है, तो b स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस केवल जो a माइनस बी होल स्क्वायर है केवल यहाँ माइनस आता है -2b7, तो b स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू बी इंटू 7 दैट इज 14 माइनस 14। यहाँ पर एक्स वाई आपका a हो जाएगा, 3z आपका b हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ए इंटू बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6yz क्योंकि 2 इंटू 3 6 xyz तो आ रहा है, 3z स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे, a 6x स्क्वायर को पूरा लेंगे, b को पूरा आप 5y लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस साइन नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला पूरा फॉर्मल में इस माइनस को कंसिडर करके ही फॉर्मूला बनाया गया है, यहाँ -5 नहीं लेना, किसी में भी माइनस नहीं लेना है ना, सीधा 5 लेंगे 5y। इसी तरीके से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2/3m पूरा a होगा, 3/2m पूरा b होगा, a और b है और ये 2ab। ऐसे 0.4p यहाँ पर a होगा, 0.5q पूरा b होगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 4.4p और b 0.5।
ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए 2xy यहाँ पर लेंगे, बी आप 5y लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर क्या है, इसको भूल जाइए क्या है, ये अभी हमारा ए है, यानी कि ए हमारा ए स्क्वायर है और बी यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर है। अब इस पूरे को रख के यहाँ पर पूरे को रखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और माइनस 2, ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है, बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर देखिए जब इसको ओपन करेंगे 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, मान लीजिए मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये दोनों टर्म को ए स्क्वायर से कटेगा, बी स्क्वायर से कटेगा, केवल 4ab आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आप सीधा 4 लिखिए, ए क्या है 2x, बी क्या है 5, 5 टू 10, 10 4 40, 40x, ये आंसर आएगा। डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा क्योंकि बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, पूरा इसको ओपन करिएगा इस फॉर्मूले से और इसको भी ओपन करेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर माइनस करेंगे तब आएगा। ऐसे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी जब ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म बचेंगे, ये माइनस 2ab वाले टर्म कट जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको और इसको जोड़ा, तो 2ab कट जाएगा क्योंकि 2ab माइनस 2ab 0, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख सकते हैं आप। ये 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है 7m का होल स्क्वायर और 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 8n का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा 2 7 से 49, 49 टू 98, 98 n स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 8 इंटू 64, 64 इंटू 2 इज 128 n स्क्वायर। ऐसे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल ऐड होगा, यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहाँ टर्म ही अलग है, 4m है या 5m है, तो पूरा यहाँ पर 4m प्लस 5n के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोलिए, 5m प्लस 4n होल स्क्वायर को 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2f 5m 4n ऐसे ओपन करिए। अब इन सब जो जो जुड़ता है जोड़ दीजिए, जैसे आपका 16m स्क्वायर है 25 के साथ जुड़ेगा, ऐसे 25m स्क्वायर 16m स्क्वायर के साथ जुड़ेगा और 40mn 40mn के साथ जुड़ेगा, यानी 40 40 कितना आपका ये 80mn, 16 और 25 कितना हुआ 40 और आपका 40 और 40 कितना हुआ ये 25 16 क्या कितना हुआ 40। इसे भी ऐसे करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर टर्म जो है अलग है लेकिन देखिए कैंसिल आउट कैसे होंगे। इसको पहले ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के अंदर इस पूरे को रखिए, पहले इसको ओपन कर लीजिए 1.5 p होल स्क्वायर प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 p इंटू 2.5 q। अब इसको बगैर पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 2.5 इंटू 2.5 6.25, मल्टीप्लिकेशन पूरा कर लीजिए 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इज 7.5, 1.5 का होल स्क्वायर 2.25। अब ये माइनस अंदर का भी ये कर लीजिए, अब माइनस ओपन करिए, माइनस जैसे ओपन करेंगे कि ब्रैकेट में सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, देखिए सारे साइन चेंज हुए। अब देखिएगा क्या क्या कैंसिल आउट होता है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपका पी स्क्वायर से कुछ कैंसिल हो रहा है या क्यू स्क्वायर से कुछ कैंसिल हो रहा है। आप देखेंगे कि सारे टर्म कैंसिल आपके हो रहे हैं, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है और ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को जोड़ दीजिए ये वाला, तो आपका 6.25 माइनस 2.25 4p होता है, 4 होता है। 6.25 से अगर हम 2.25 को माइनस करेंगे तो आपका 4.0 आएगा, 4p स्क्वायर। इसी तरीके से क्यू स्क्वायर को माइनस करेंगे 2.25 को 6.25 से तो 4q स्क्वायर आएगा। ऐसे इसको करेंगे, इस पहले को ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए आपका ab है बी आपका bc है, तो ए स्क्वायर ab स्क्वायर बी bc स्क्वायर और 2ab इंटू bc और माइनस 2a b स्क्वायर c तो रह ही रहेगा। इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखिए ये जो टर्म बाद में दिया हुआ है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें भी कुछ ऐसे ही है, आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलिए, ये आपका a होगा m स्क्वायर, b होगा आपका m स्क्वायर m, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2m क्यूब n स्क्वायर है ही, यहाँ पर ये m स्क्वायर का होल स्क्वायर m टू द पावर 4, यहाँ पर आपका आएगा 2m क्यूब n स्क्वायर, ये आपका आ गया n स्क्वायर m स्क्वायर, ये n स्क्वायर m का होल स्क्वायर होता है n टू द पावर 4 m स्क्वायर यानी कि ये, और ये 2m क्यूब n स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये टर्म,
बचेगा क्या, केवल ये और ये, यानी कि m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर। अब आपको शो करना है कि ये इसके बराबर है। कैसे करेंगे इसको करने का तरीका ये है, बाकी भी देखते हैं, पहले एक बताता हूँ आपको। 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। 3x स्क्वायर ए हो गया, बी हो गया, सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b का फॉर्मूला बनाएंगे ये वाला, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7, यानी कि आपने जब इसको ओपन किया 84x को चलने दीजिए। ये होगा 9x स्क्वायर, ये होगा 7 3 21 इंटू 2 42x, और ये आपका 49, राइट। अब 42x माइनस 84, क्योंकि ये दोनों तो अलग ही है, लेकिन 42x और 84x को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 42 माइनस 84 होता है माइनस 42x, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये है 9x का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये वाला बाद में जो लिख रहे हैं, ये होगा 7 का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका माइनस 2 इंटू 9x इंटू 7, ओके। तो इस तरीके से 3x ये 3x का होल स्क्वायर, 3x 3 to 6 6 7 6 42, यानी कि माइनस 42। ये बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर है, जिसमें a 3x है और b 7 है। ऐसे इसको भी करेंगे, पहले इसको ओपन कर लीजिए 9p माइनस 5q के होल स्क्वायर को, 9p होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5q होल स्क्वायर, जो इसको ओपन करेंगे 180pq माइनस 90pq। हो क्या रहा है, हम शुरुआत तो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन जैसे 180 ये वाले टर्म को इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस 90 में तब्दील हो गया, माइनस 90 प्लस 90 में तब्दील हो गया, बस ये माइनस बी होल स्क्वायर था, ये प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे होता है इसमें। इसमें भी यही टर्म कर रहे हैं, पहले इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, 2mn चलेंगे। अब 2mn यहाँ देख रहे हैं, अल्टीमेटली ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4, ये 2mn आएगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट के बाद। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करेंगे, ये आप देखिए, यहाँ पर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या कैंसिल होगा, आपके टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे काफी। तो पहले तो इसको ओपन कर लीजिए, और फिर इसमें a ये है b ये है, इसमें भी a ये है b ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, इसको माइनस के अंदर रखिए, इसको थोड़ा 4 मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 16 3 पर q स्क्वायर, इस तरीके से आगे यहाँ माइनस रखिए, और अंदर वाला टर्म जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी जो वैल्यू आती है वो कर लीजिए, जैसे 3q का 9q स्क्वायर, ऐसे सबको कर लीजिए। माइनस बाहर साइन चेंज करिए, यानी माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा 16b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब 9q इससे कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा 24pq स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर, यानी कि 48pq स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी a प्लस बी, ए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस बी बी प्लस बी, ये होता है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये होता है c माइनस a c प्लस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमने a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसमें देखिए इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, आंसर है 0। अब आपको आइडेंटिटी लगा के इवैल्यूएट करना है ये वाली 71 का होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, 71 को लिख सकते हैं 70 प्लस 1, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 70 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 के बाद सीधा हमने ये लगाया फॉर्मूला, यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि आपका 4900, ये 70 का होल स्क्वायर 4900, 1 तो 1 ही होगा, और 2 इंटू 70 इंटू 1, यानी कि 504। नेक्स्ट में 99 को कैसे लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। देखिए 10 20 30 100 200 500 इनका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, ओके। आपको 5893 बोल दिया, उसका स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको 99 को लिख रहे हैं 100 माइनस 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a आपका 100 हो गया, b आपका 1 हो गया, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ये 1 और ये माइनस 2, आंसर आ गया 9801। 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी लगाइए, ये आपका आंसर आएगा। 998 को आप लिखेंगे 1000 माइनस 2, मैंने जैसे बताया 100 1000 इनका स्क्वायर करना आसान होता है, बनिस्बत की 998 का पूरा स्क्वायर करेगा। ऐसे 5.2 का हम 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं, 5a हो जाएगा, 0.2 b हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। ऐसे आपका 297 इंटू 303, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 3000 माइनस 3 लिखिए, 300 माइनस 3 लिखिए, इसको 300 प्लस a प्लस b a माइनस b, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 300 का स्क्वायर यानी कि 90,000, 3 का स्क्वायर 9, 90,000 में 9 क्लियर पता चल रहा है कि क्या आना चाहिए, 8999। इसी तरीके से 78 इंटू 82 में इसको 80 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, 6400 माइनस 4 696। 8.9 को लिख सकते हैं हम, या तो 9 माइनस 0.1 लिख दीजिए, या 8 प्लस 0.9 लिख दीजिए, दोनों तरीके हैं, 8 स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू b, यानी कि 79.21। 1.05 को आप लिख सकते हैं,
ये आपका 10.5 है, 10.5। तो 10.5 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5, 9.5 को लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5, ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे करिए, ये 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49। देखिए जो स्क्वायर वाला है या मल्टीप्लीकेशन को आपने सिंप्लीफाई कर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये इजी बनाता है इसको। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 100 और ये 2। ऐसे ही 1.02 माइनस 0.98 का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 1.02 प्लस 0.98, 1.02 माइनस 0.98, तो 2 इंटू 0.04। इसको लिख सकते हैं आप 153 प्लस 147, 153 माइनस 147, 300 इंटू 6। ऐसे 12.1 प्लस 7.9 और 12.1 माइनस 7.9, तो ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे 84 आएगा। अब अगला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब इसमें ये हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो वैल्यूज आएंगी ये अलग अलग आएंगी। तो 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4। अब ये a तो कॉमन हो गया, यहाँ पर b, यहाँ पर b3 है, यहाँ पर b4 है, सीधा यहाँ रख दीजिए x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर है, x क्या है 100 प्लस 3 प्लस 4 x यानी कि 100 प्लस 3 इंटू 4 यानी कि a इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर इस पूरे इसमें जब हमने a इसमें तब्दील किया तो a आपका आया 3, b आपका आया 4 और x आपका आया 100, बस इसमें रख दीजिए। ऐसे अगले में करेंगे 5.1 में लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 यानी a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर 5 स्क्वायर, 0.1 a हो जाएगा, 0.2 b हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए। 103 इंटू 98 में 100 प्लस 3 100 माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस। अब यहाँ पर इसको -2 रखेंगे, ओके ध्यान रखिएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू यानी ए प्लस बी है ना, लेकिन मैंने बताया कि इसको -2 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर साइन के साथ, 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 2 यानी कि ए इंटू बी। ऐसे 9.7 को लिख सकते हैं 10.0.3, 9.8 को लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। तो अब यहाँ पर सीधा ये वाला लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जैसे मैंने बताया यहाँ पर x है आपका 10, a है आपका 0.3 माइनस 0.3 और b है आपका माइनस 0.2, यानी कि ये आपकी वैल्यू आएगी। तो ये हमने कुछ और आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।